देख लेते हैं, माइंड मैप देख लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, अब देखो प्लांट्स में हमने प्लांट मूवमेंट और फीटो हॉर्मोन्स ये पढ़ा। जो प्लांट मूवमेंट क्या क्या आया, ट्रॉपिक तो अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, और नेस्टिक। तो प्लांट मूवमेंट्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स, फर्स्ट इज ट्रॉपिक एंड सेकंड इज नेस्टिक। ठीक है, अब ट्रॉपिक में क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन स्टिमुलस। आप समझो इस चीज़ को, जो ट्रॉपिक जो मूवमेंट है उसके लिए तो ये डिपेंड करेगा स्टिमुलस पे, और जो नेस्टिक मूवमेंट है उसको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेस्टिक स्टिमुलस। जो नेस्टिक मूवमेंट है उसके लिए आपको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है नेस्टिक मूवमेंट, इसको किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट टाइप का जो है ट्रॉपिक, इसको जो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमने प्लांट्स का, ये मूवमेंट का भी हम देखेंगे इसमें ना, अभी पढ़ेंगे मूवमेंट को, इसको हम देखेंगे। अब एनिमल्स में आ जाइए आप। एनिमल्स में हमने बात की थी नर्वस सिस्टम की, ठीक है, और एंडोक्रिन सिस्टम की। एंडोक्रिन सिस्टम बोले तो जिसमें ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स की हमने बात की थी, और जो हार्मोन्स ये जो सिक्रेट करती हैं, HORMO हार्मोन्स की हमने इसमें बात की थी। ठीक है, देखो नर्वस सिस्टम में हमने रिफ्लेक्स एक्शन की बात की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की। जो रिफ्लेक्स सिस्टम था उसमें हमने रिफ्लेक्स आर्क की बात की, और जो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम था उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात की। तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम उसमें हमने न्यूरॉन्स की बात की, उनके स्ट्रक्चर की बात की कि एक पास में होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसकी बात की। ठीक है, जो न्यूरॉन्स, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, और थर्ड था रिले की हमने बात की। अच्छा, जो एंडोक्रिन सिस्टम है उसमें हमने बात अभी जस्ट की थी, हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्रिन ग्लैंड्स। ठीक है, और रिएक्ट द टारगेट साइट थ्रू ब्लड, और टारगेट साइट की बात की थी, जो टारगेट साइट तक किसके थ्रू जाते हैं, वो ब्लड के थ्रू जाते हैं, क्योंकि जो एंडोक्रिन जो ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड के अंदर सेक्रेट करती हैं, स्रावित करती हैं। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए। फिर हमने ये अलग है ग्रोथ प्रमोशन, ये हार्मोन्स की वजह से, ग्रोथ इनहिबिटिंग, ये हाइपोथैलेमस की हमने बात की थी ना, उसका ये हाइपोथैलेमस, THE थैला, वो थैला समझो सब्जी लेके आता हूँ, थैलामस, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ये काम है। और फिर ये देखिए ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एथिलीन्स एंड एब्साइसिक एसिड्स। तो ये जो है ना, ये ग्रोथ हार्मोन, सॉरी ये हमारी, यदि हम बात करें इंसान की, तो एक एनिमल की बात करें तो ये है। ठीक है, और तो उसके लिए ये है, ये एनिमल्स के लिए है ये वाला। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मैं दूसरे कलर से इसको कर देता हूँ, रेड से। लेकिन इस ग्रोथ प्रमोशन की हम इनसे मिला के बात करते हैं, ग्रोथ प्रमोशन और ग्रोथ इनहिबिटिंग की। यहाँ पे यदि हम इसको हटा देते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है, तो ये बात हो गई फिर किसकी, प्लांट्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकिनिन्स हैं, एथिलीन हैं, और ये जो एसिड है, एब्साइसिक जो एसिड है, ये प्लांट्स के हैं, ये प्लांट्स के हार्मोन्स हैं। ठीक है,